दोस्तों वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में आपको एक कमाल की नई लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंदर आप लोग 25,000 रुपए तक का लोन बड़ी आसानी से इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और दोस्तों इस लोन को लेने के लिए ना ही आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपका यहाँ पर सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। बस आपको इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद आप दोस्तों बड़ी आसानी से 25,000 रुपए तक का लोन अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको इसमें ना ही तो अपने बैंक स्टेटमेंट को देना है, ना ही यहाँ पर आपको सिविल स्कोर देखा जाएगा। तो आप यहाँ पर इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। कैसे दोस्तों इसमें आपको लोन लेना है, क्या है पूरा प्रोसेस, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बस आपको यहाँ पर अपनी कुछ कॉमन डिटेल फिल करनी है और उसके बाद अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आप दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में बड़ी आसानी से इस लोन को ले पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको इस ऐप में लोन लेना है और आखिर कौन सी ये ऐप है जिसमें कि आपको ये लोन मिलने वाला है। वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट में आपको एकदम खास डिटेल बताऊंगा जिससे कि आप इस ऐप में लोन ले पाएंगे। दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जहां पर से आप इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें आखिर लॉगिन कैसे करना है पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहां पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। जिसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर OTP को इंटर कर दोगे, आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी तो आपको यहाँ पर एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब योगे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा कि आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप लोन किसके लिए ले रहे हो, यानी अपने लिए ले रहे हो, किसी और के लिए ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर लोन का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हो, किस लिए लोन लेना चाहते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि फाइनेंशियल एप्लीकेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप सैलरीड हो, कोई वर्क कर रहे हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी। तो इसमें आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और बाकी डिटेल तो आप फिल कर ही सकते हो। तो इतनी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब आपसे यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट के, यानी आपका नाम क्या है पूरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, और साथ ही में यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आपको बैंक स्टेटमेंट या किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना यहाँ पर क्या करना है, आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, साथ ही में यहाँ पर आपको CKYC नंबर भी आपको यहाँ पर डालना पड़ सकता है, या बाकी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं, यानी ज़रूरी नहीं है आप इसको डालो या फिर आप ना डालो। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, अपना पहला नेम और लास्ट नेम आधार कार्ड में जो भी है वो नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद अपने एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, अपनी सिटी का नाम डालना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में पूछा जा रहा है कि जहाँ पर आप रहते हो क्या वही एड्रेस आपने फिल किया है, तो इसमें आपको यस या फिर नो सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। तो इतना एड्रेस आपको फिल करने के बाद नेक्स्ट पर दोबारा से क्लिक करना होगा। तो अब दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल्स को फिल करना होगा, लेकिन इन डिटेल को फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कौन सा ऐप है जिसमें कि आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये ऐप को डाउनलोड कैसे करना है और इस ऐप का नाम क्या है। तो दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च पर आना है और सर्च पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा एडुवेंस लोन ऐप। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। यहाँ पर से आप क्विक एजुकेशन लोन्स ले सकते हो, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या क्या आगे आपको करना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये ऐप मिल जाएगा, आप यहाँ पर से इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों वापस से चलते हैं ऐप में और इसमें आपको बताते हैं कि आखिर आपको कैसे लोन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप इतनी डिटेल फिल कर दोगे तो अब आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम फिल किया बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर कोई भी एक इंस्टीट्यूट का नेम फिल कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर एजुकेशन लोन लेते हैं, इसलिए यहाँ पर से आपसे एजुकेशन लोन के लिए आपका इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर देना है। अगर आपकी जान पहचान में या फिर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर सकते हो जिसमें आपकी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है।
उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट की सिटी पूछ जाएगा, तो वो जैसे आप नाम डालोगे तो आपको सिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वो भी फिल कर दोगे। उसके बाद प्रोडक्ट आप कौन सा यहाँ पर कोर्स कर रहे हो उसका नाम डालना पड़ेगा, और उसके बाद उसका फ़ीस, लोन अमाउंट सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जो भी आपका लोन चाहिए वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पर अपना 25,000 फिल कर देते हैं, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इतनी डिटेल फिल कर दोगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे फिर से कुछ नॉर्मल डिटेल पूछी जाएंगी, तो आपको यहाँ पर वो सब फिल कर देनी है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर देता हूँ, आपको भी इस तरह डिटेल्स को फिल करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद आपसे फिर से कंपनी नेम, एम्प्लॉयमेंट नेम, कुछ नॉर्मल चीज़ें पूछेगा, तो आपको इन सबको फिल कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर समझा दूँ कंपनी नेम क्या पूछ रहा है, आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको वो कंपनी नेम फिल करना है जिसमें आप वर्क करना चाहते हो या फिर जिसमें आप काम करना चाहते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको उन सबको फिल कर देना है। बहुत ज़्यादा आसान है, आप कोई भी कंपनी का नाम डाल सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है। साथ ही में आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे आधार कार्ड और पैन कार्ड, वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे, उनकी फ़ोटो यहाँ पर आपको अटैच करनी पड़ेगी। साथ ही में यहाँ पर आपको उन दोनों के फ्रंट और बैक का जो फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करो, लाइक आधार कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो तो पहले आधार कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की फ़ोटो ही अपलोड करनी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कुछ कॉमन डिटेल फिल करनी है, लाइक आपका एड्रेस का, अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो मांगे जाए वो यहाँ पर आपको इंटर कर देने हैं। और उसके बाद जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करते हो और फिर से आप वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपका लोन यहाँ पर प्रोसेस के लिए चला जाएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंटर जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर डालोगे वो दोस्तों अगर सही होते हैं तो आपका जो लोन है वो यहाँ पर कुछ ही देर में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देर वेट नहीं करना है और बस आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर सही अपलोड करने हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से 25,000 रुपये तक का लोन ले सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझा दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा।